Welcome friends. Welcome to our course on basic electronics devices and circuit. Our topic of discussion for this lectures are transistors. So हम ट्रांजिस्टर्स के ऊपर होल डिटेल डिस्कशन करेंगे। ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ट्रांजिस्टर किस तरह का डिवाइस है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह की सर्किटरी में यूज़ होता है, कितने डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजिस्टर होते हैं। सो ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो ट्रांजिस्टर एक्चुअली is a revolution in the field of electronics, and it is an active device, and it is invented in 1947, around in the year 1947 to 1948 by William Shockley, Walter House, John Bardeen at Bell Labs, USA. So what is the meaning of revolution in the field of electronics? Why transistor is considered as a revolution in the field of electronics? So earlier, before electronics using transistor, उससे पहले हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे टू गेट द पावर गेन इन द सर्किट्स। करंट गेन, पावर गेन या वोल्टेज गेन के लिए हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे, जैसे वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल थी, इजीली डैमेजेबल थी और अपने परफॉर्मेंस के साथ बहुत ही रिलायबल नहीं थी, नॉट रिलायबल इन इट्स परफॉर्मेंस, और ड्यूरेबल भी नहीं थी, नॉट मच ड्यूरेबल, और हाई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। बट जैसे ही ट्रांजिस्टर आया उसने इन सब डिसएडवांटेजेस को रिमूव कर दिया। एक तो वैक्यूम ट्यूब बहुत ही लार्ज इन साइज भी थी, इसके लार्ज साइज की वजह से कंप्यूटर का साइज एक एक कमरे के बराबर पहुंच जाता था। वी कैन नॉट थिंक ऑफ पाम टॉप और लैपटॉप और दिस स्मार्ट डिवाइसेस विदाउट ट्रांजिस्टर। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी लिमिटेशंस को ट्रांजिस्टर ने बहुत ही ईजिली रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ट्रांजिस्टर बहुत ही छोटा होता है इन साइज, और ट्रांजिस्टर प्रोवाइड्स पावर गेन, करंट या वोल्टेज गेन टू द सर्किट ईजिली, और बहुत ही छोटा होता है वे, और इसी पावर गेन वोल्टेज गेन की प्रॉपर्टी की वजह से ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर भी यूज़ होता है, एज वेल एज ट्रांजिस्टर को एज अ स्विचिंग डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस ट्रांजिस्टर कैन ईजिली रिप्लेस रिलेज एंड अदर स्विचिंग डिवाइसेस। सो इसके कारण ट्रांजिस्टर की बहुत ही हाई एप्लीकेशंस हैं इन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक स्मार्टफोन्स, एम्बेडेड सिस्टम, सभी तरह के एम्बेडेड सिस्टम में ट्रांजिस्टर की बहुत ही हाईली यूसेज है। सो दीज आर द सम फीचर्स ऑफ ट्रांजिस्टर विच मेक्स इट वेरी यूनिक एंड हाईली यूज और हाईली एम्प्लॉयड इन एम्बेडेड सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। सो बेसिकली ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, जो कि पावर गेन, करंट गेन, वोल्टेज गेन ट्रांजिस्टर इन द सर्किट प्रोवाइड कर सकता है। और ट्रांजिस्टर जो होता है एक्टिव डिवाइस होता है। सो ट्रांजिस्टर कैन गिव द आउटपुट पैरामीटर्स विच कैन बी कंट्रोल्ड। सो ट्रांजिस्टर कैन कंट्रोल द आउटपुट पैरामीटर्स like current, voltage or the power can be controlled using current control mechanism, or it can be controlled using voltage control. So this current, voltage and power can be using current control mechanism as well as voltage control mechanism. So these features make transistor very unique. So what is an active device? It is told over here कि transistor एक active device है। So there are two type of devices like active device and a passive device. ये एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइस में क्या डिफरेंस है? सो जो भी ट्रांजिस्टर हैं, मॉसफेट्स हैं, ये हमारे एक्टिव डिवाइस हैं। तो एक्टिव डिवाइस होती क्या है? एक्टिव डिवाइस एक्चुअली सर्किट को पावर प्रोवाइड कर सकती हैं। सो एक्टिव डिवाइस पावर सर्किट से कंज्यूम करने के बजाय ये सर्किट्स में पावर प्रोड्यूस करती हैं या फिर सर्किट को पावर देती हैं। सो एक्टिव डिवाइसेस वेयर एज पैसिव डिवाइसेस। सो एक्टिव डिवाइस इंजेक्ट्स और गिव्स पावर टू सर्किट, लेकिन जो पैसिव डिवाइस होती हैं वो कंज्यूम करती हैं सर्किटरी से पावर, लाइक रेजिस्टेंस या फिर इंडक्टर जो हो गया, या फिर कैपेसिटर। तो इंडक्टर और कैपेसिटर को हम जानते हैं ये एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, तो जो सर्किट से एनर्जी स्टोर कर लेता है। कैपेसिटर अपने अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर स्टोर करता है, और रेजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ हीट पावर को डिसिपेट करता है। सम ऑफ द डायोड्स आर ऑल्सो पैसिव, लेकिन नॉट ऑल डायोड्स आर पैसिव, like normal PN junction diode and these diodes which consume power from the circuit, वो डायोड्स पैसिव डिवाइस हैं। लेकिन सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और या फिर अगर बात करें टनल डायोड की, या फिर अगर बात करें जेनर, इन जेनर में भी नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है। तो दीज डायोड्स आर एक्टिव डिवाइसेस बिकॉज दे डोंट कंज्यूम मच पावर फ्रॉम द circuit, rather they also provide, since silicon controlled rectifier is a 3 terminal device. So this BJT, MOSFET, JFET, so these devices are active devices. These are also active devices. So active devices की प्रॉपर्टी होती कि वो एज एन एम्पलीफायर भी एक्ट करते हैं। So BJT और ट्रांजिस्टर इज एन एम्पलीफायर डिवाइस जो इनपुट करंट या इनपुट वोल्टेज लेकर आउटपुट को एम्पलीफाई कर सकते हैं, आउटपुट एम्पलीफाई। और ये एक्टिव डिवाइसेस की प्रॉपर्टी होती दे कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट।
so they can control flow of current. Active devices, rather than in passive devices, they can't control the flow of current and they are not amplifying in nature, rather they consume and they don't have any function of power gain. इनमें no function of power gain, जो भी आपने इनपुट दिया उसमें कुछ पावर कंज्यूम होकर आपको आउटपुट मिल जाएगी। और दे डोंट हैव एनी थर्ड एलिमेंट, थर्ड टर्मिनल टू कंट्रोल एनी फ्लो ऑफ करंट। कोई फंक्शन नहीं होता है, ना ही करंट कंट्रोल सिस्टम होता है, ना ही वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम होता है आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए। नो फंक्शन टू कंट्रोल द फ्लो करंट, सो पैसिव डिवाइसेस कैन नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस। सो एक्टिव डिवाइसेस में अगर सर्किटरी में हम लोग एम्प्लॉय करते हैं या उसको फिट करते हैं सर्किटरी में, ट्रांजिस्टर या फिर अदर एक्टिव डिवाइसेस को, तो इसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नल सर्किटरी या एक्सटर्नल कंडीशनल सोर्स लगता है ऑपरेट करने के लिए। सो बीजेटी में भी हम लोग आगे देखेंगे, इसकी 3 टर्मिनल डिवाइस है, तो बेस में कुछ अलग सिग्नल देते हैं, इनपुट में कुछ अलग सिग्नल देते हैं, तो फिर हम आउटपुट में एक्सटर्नली ऑब्टेन कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है। सिमिलरली पैसिव डिवाइस में कोई भी ऐसा एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए इसे ऑब्टेन कराने के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए। तो पैसिव डिवाइस इज सिंपल टू ऑपरेट, रिक्वायर्स नो एक्सटर्नल सर्किटरी और नो एक्सटर्नल कंडीशनल टू ऑपरेट इट। लेकिन एक्टिव डिवाइस में हमें रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्सिटी होती है, रिक्वायर्स एक्सटर्नल सोर्सेस और एक्सटर्नल सर्किट एलिमेंट। सो कॉम्प्लेक्स टू ऑपरेट होता है, इसमें एक्सटर्नल सर्किट एलिमेंट, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स या फिर पावर सोर्स भी रिक्वायर होता है तो इसे ऑपरेट करने के लिए। लेकिन पैसिव डिवाइस सिंपल टू ऑपरेट होता है, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल एलिमेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव डिवाइस। सो व्हाट इज द बेसिक नीड बिहाइंड द ट्रांजिस्टर इन्वेंशन, ये हमने देखा। बिकॉज ऑफ इट्स हाई एप्लीकेशन इन एम्पलीफाइंग डिवाइस, ट्रांजिस्टर को आप स्विचिंग डिवाइस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको कैपेबल है करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन आउटपुट में प्रोवाइड करने के लिए। और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी, मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है, छोटा साइज होता है और ईजिली आप इसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एम्प्लॉय कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स या फिर वैक्यूम ट्यूब्स, जो कि बहुत ही बल्कि फ्रेजाइल होती हैं और उसकी रिडंडेंस और उसकी डैमेज होने की मतलब डैमेज ईजिली हो सकता है। तो इन सब प्रॉपर्टी को देखते हुए ट्रांजिस्टर का बेसिक नीड आया वहाँ से कि ट्रांजिस्टर कैसे इन्वेंट हो, उसे वैक्यूम ट्यूब या फिर इलेक्ट्रॉन ट्यूब को रिप्लेस करने के लिए। तो द सेम थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांजिस्टर प्रूव टू बी बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ट्यूब। उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, हमने देखी थी, लेकिन ट्रांजिस्टर आर बेटर अल्टरनेटिव टू ऑल दिस रिलेस एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग डिवाइसेस। और इसे हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस गेट इरेडिकेटेड आफ्टर 1000 आवर्स ऑफ यूजेस। तो ये मैंने कुछ जनरल आवर्स लिखे हैं, तो कुछ मैकेनिकल डिवाइस हो सकता है 2000 आवर्स भी चले, लेकिन वो कुछ समय बाद इरेडिकेट या फिर डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ट्रांजिस्टर के केस में ऐसा नहीं है, जब तक वो जल के ख़राब नहीं होगा तब तक उसे कुछ नहीं होगा। तो इसे अगर उसके स्पेसिफिकेशन के अनुसार इसे चलाया जाए तो वो बहुत ही लॉन्ग टर्म चलता रहता है। तो ट्रांजिस्टर की इसी करंट गेन, वोल्टेज गेन और सिग्नल गेन प्रॉपर्टी के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसे एम्पलीफाइंग डिवाइसेस की तरह भी यूज़ करते हैं, ऐसा स्विचिंग डिवाइस भी यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर को। तो एम्पलीफाइंग डिवाइस, सो एज एन एम्पलीफाइंग एज वेल एज स्विचिंग एप्लीकेशंस में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम देखेंगे ट्रांजिस्टर में कितने टाइप होते हैं। बीजेटी होता है ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये एक अलग तरह का ट्रांजिस्टर है। जेफेट भी एक अलग तरह का ट्रांजिस्टर है। तो हम इन तीनों बीजेटी, मॉसफेट और जेफेट के बारे में बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करेंगे आने वाले कोर्सेज में या आने वाले लेक्चर्स में। उससे पहले हम बीजेटी का कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग 1 बाय 1 चेक करेंगे कि वो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है और कैसे इसकी वर्किंग होती है।